हमें बार बार सुनने को मिलता है कि एक कामयाब जाट कभी मदद नहीं करता, फिर चाहे वो सरकारी अफसर हो या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन। साथियों, सुनी सुनाई बात होने के अलावा ये चीज़ वास्तव में भी हमें कहीं कहीं ज़मीन पर देखने को मिलती है। मतलब ये है कि हम इस चीज़ को बिल्कुल सिरे से नहीं नकार सकते कि एक कामयाब जाट अपने लोगों की मदद नहीं करता है। हालांकि इस मदद शब्द के मायने परिस्थितिवश अलग अलग हो सकते हैं, पर आज यहाँ बात केवल सहयोग की भावना की हो रही है। साथियों, जो ये बात हम आज कर रहे हैं, ये किसी एक व्यक्ति की सोच बदलने की नहीं, बल्कि पूरे समाज में एक विचार परिवर्तन की बात है। यदि सहयोग की भावना का बीज शुरुआत से ही बोया जाए तो जरूर एक दिन वट वृक्ष बनकर समाज के काम आएगा। साथियों, थोड़ा डिटेल में इस पर यदि बात करें तो आप सोचिए कि यदि हम समाज के रूप में नौकरी की तैयारी कर रहे बच्चों को समय पर आर्थिक और मानसिक मदद कर पाएँ, यदि हम तैयारी कर रहे अपने खिलाड़ियों की मदद कर पाएँ, यदि हम समाज के रूप में अपने उन भाई बहनों की मदद कर पाएँ जो विकट परिस्थितियों में बिना सही नॉलेज के और बिना फाइनेंशियल मजबूत बैकग्राउंड के भी बाज़ार में आने की जद्दोजहद कर रहे हैं, यदि हम उन स्टार्टअप्स की समाज के रूप में मदद कर पाएँ, तो यकीन मानिए जब वो लोग सफल होंगे और इनके सामने जाट समाज के किसी भाई बहन की मदद करने का मौका आएगा, तब ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। आप सोचिए, जिस व्यक्ति की तरक्की में समाज का हाथ हो, क्या वो समाज के नाम पर मदद करने में कभी पीछे हटेगा? साथियों, इस विषय पर आज से ही सोचना शुरू कीजिए। इस विषय के लिए माहौल बनाइए, सामाजिक कार्यक्रमों में इस टॉपिक पर चर्चा शुरू कीजिए कि हमारे सफल लोगों को समाज के साथ भविष्य में कैसे जोड़ा जाया रखे। साथियों, समाज में आज भी बहुत अच्छे लोग हैं जो इस नेक काम के लिए आगे आएंगे और नींव की ईंट बनेंगे। खुद ब खुद ये सारी व्यवस्था बन जाएगी। हमारे पुरखे इस काम में हमें आशीर्वाद देंगे। ये समाज की बेहतरी का, सामूहिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति में सहयोग की भावना पैदा करने की नेक मुहिम साबित होगी। और यकीन मानिए ये होगा। आज हमारे पास हर चीज़ है, बस एक व्यवस्था और मैनेजमेंट हमें बनानी है, और ये बनेगी, शर्तियाँ बनेगी। और इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, केवल इस विचार पर चर्चा शुरू करनी है।